जबलपुर के माथे पर जिसने नई इबारत लिख दी, इतिहास पुराना बदल दिया, तारीख नई लिख दी, ऐसे मुनिश्रेष्ठ गुणायतन प्रणेता प्रमाण विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रणेता मुनिश्रेष्ठ के चरणों में बारंबार नमन, कोटिशाह नमन। महाराज श्री, चाहे वो समाज सेवी हों, साहित्यकार हों अथवा परमेष्ठी पद पर विराजमान साधु, उपाध्याय अथवा आचार्य परमेष्ठी हों, जब आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं तो उनकी गंभीरता बढ़ने लगती है, उनसे बोलने में डर लगने लगता है, उनके पास जाने में डर लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी गरिमा और गुरुता बढ़ती है, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और उनके चारों ओर भीड़ लगी रहती है। तो क्या वजह है? एक तरह तो डर लग रहा है बात करने में, और दूसरी तरह उनके पास घुसे रहने का मन करता है, चिपके रहने का मन करता है। और दूसरी बात, भावना योग में जो आपने ऊर्जा प्रवाह बताया है, क्या लयबद्धता और मैं स्वस्थ हूँ, इतना धीमा बोलना भी आवश्यक है ऊर्जा प्रवाह की तरह? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा गंभीर है। एक बार इसी आशय का सवाल मैंने गुरुदेव से नेमावर में किया था सन 1999 में। जो आपने पूछा, भाव यही था, भाषा थोड़ी भिन्न थी। अच्छा। जब मैंने ऐसा सवाल किया कि गुरुदेव ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक सूक्ति बता दी। उन्होंने कहा, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, महापुरुषों की वृत्ति देखी नहीं जाती और यही उनकी महानता का आकर्षण होता है। पेड़ जितना बड़ा होता है, जड़ें उतनी गहरी होती। सदैव एक बात को स्मरण में रखना चाहिए, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। गहराई के अभाव में जो ऊंचाई है वो कभी भी धराशायी हो सकती है। जो धीरे धीरे बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, और जो तेजी से उभरता है वो उतनी जल्दी सूख जाता है। उदाहरण के लिए बरगद का पेड़ और बारिश का पेड़ सामने है। बरगद का पेड़ बढ़ता है पर बहुत धीरे धीरे, और बारिश का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख जाता है। हर मनुष्य को चाहिए अपने जड़ों को गहरी बनाए, ऊंचाई अपने आप होगी। तो ये स्वाभाविक है कि जिनका व्यक्तित्व विशाल होता है उनकी वृत्ति गंभीर होगी। वृत्तिगत गंभीरता उनके व्यक्तित्व के विशालता का द्योतक है। उनके प्रति होने वाला आकर्षण उनकी व्यक्तित्व की आभा का परिणाम है। उनके प्रति होने वाला डर उनके प्रति उमड़ने वाली श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छा। ये डर संकोच है, पर श्रद्धा मूलक संकोच। दो प्रकार का डर होता है। एक डर वो जो आतंक प्रेरित होती है, जिससे घबराहट हो, वो डर होता है। और एक डर जिसके प्रति श्रद्धा होती है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो सामने वाले के बहुमान मूलक संकोच को उत्पन्न करता है। ये संकोच एक गुण है। भगवान से डर है कि नहीं? अगर इंसान को सबसे ज़्यादा डर है तो भगवान का ही है, और होना भी चाहिए, जबकि भगवान जितना अभय देने वाला कोई नहीं। लेकिन क्यों? श्रद्धा है। गुरु से डर क्यों? श्रद्धा है, ऐसा होना चाहिए।